डिस्कवरी ऑफ हार्मोन, डिस्कवरी ऑफ प्लांट हार्मोन के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में। चलिए, तो सारी डिस्कवरी को हम लोग एक साथ, बुक्स में आपके अलग अलग दिया हुआ है लेकिन बहुत कंफ्यूजन होता है, इसलिए सारी डिस्कवरी ऑफ प्लांट हार्मोन हम एक साथ डिस्कस करेंगे। डिस्कवरी ऑफ प्लांट हार्मोन्स, पहला साइटोकाइनिन, फिर हम लोग देखते हैं गिबेरेलिन, एंड देन ऑक्सिन। साइटोकाइनिन देखें हो क्या रहा था, स्कुग एंड मिलर दो साइंटिस्ट थे, स्कुग एंड मिलर। इन्होंने क्या किया, ये कल्चर कर रहे थे क्या, टोबैको पिथ, टोबैको का पिथ, पिथ समझते हैं ना, जो प्लांट एकदम स्टेम एकदम बीच वाला पोर्शन होता है, तो हम लोग बोलते हैं पिथ। इसको ये क्या कर रहे थे, ग्रो कर रहे थे, कल्चर कर रहे थे, तो कुछ चेंजेस नहीं आ रहा था। बगल में वहीं इनके लैब में रखा हुआ था हेरिंग स्पर्म का ओल्ड डीएनए सैंपल, ओल्ड डीएनए सैंपल ऑफ हेरिंग स्पर्म, ओल्ड डीएनए सैंपल ऑफ हेरिंग स्पर्म, ये रखा हुआ था। इन्होंने क्या किया, इनके दिमाग में गुरुत्व तो हो नहीं रहा था, तो साइंटिस्ट का दिमाग, तो इन्होंने क्या किया, इस बोतल के कंटेंट को इसके अंदर डाल दिया, इस बोतल के कंटेंट को इसके अंदर डाल दिया जिसको कल्चर कर रहे थे। तो इन्होंने देखा क्या होने लगा, ये जो सेल था ये बहुत तेज से डिवाइड करने लगा, और डिवाइड करके मास ऑफ सेल बना दिया, डिवाइड करके एक मास ऑफ सेल बना दिया। इसको हम लोग बोलते हैं कैलसी, जो मास ऑफ सेल बना। तो उन्होंने बता दिया कि भाई यहां पे जो है कुछ फैक्टर है जो इस साइटोकाइनेसिस को, सेल डिवीजन को प्रमोट कर रहा है, सेल डिवीजन को, सेल डिवीजन प्रमोटिंग फैक्टर कुछ ना कुछ यहां पे है। इसको इन्होंने नाम दिया काइनेटिन। यहां पे जो केमिकल इन्वॉल्व था, काइनेसिस करवा रहा था, डिवीजन करवा रहा था, उसको नाम दे दिया इन्होंने काइनेटिन। तो क्रेडिट ऑफ डिस्कवरी ऑफ साइटोकाइनिन किसको जाता है, स्कुग एंड मिलर को। इस तरह से सारे के सारे प्लांट हार्मोन का डिस्कवरी जो हुआ था ना, एक्सीडेंटल हुआ था, अचानक से अभी बैठे थे, बोतल डाल दिए, डिस्कवरी हो गया। चलिए गिबरेलिन का देखें क्या हो रहा था। गिबरेलिन में एक फेमस डिजीज था जो जापान में हुआ करता था, राइस में, फुलिस, इसको बोलते हैं फुलिस सीडलिंग डिजीज ऑफ, सीडलिंग डिजीज ऑफ राइस, जिसको हम लोग बैकेने डिजीज भी बोलते हैं, बैकेने डिजीज। ये दोनों टर्म आ चुका है। फुलिस सीडलिंग डिजीज कौन से हार्मोन के डिस्कवरी के लिए रेस्पॉन्सिबल है, बैकेने डिजीज कौन से हार्मोन डिस्कवरी के लिए रेस्पॉन्सिबल है, ये आ चुका है क्वेश्चन। चलिए आगे देखें, ये जो डिजीज है किसमें होता था, राइस में होता था। बाद में कुरोसावा ने इसको कंफर्म किया कि जो डिजीज है ना, गिबरेला फंगस से होता है। कुरोसावा ने क्या बता दिया, कुरोसावा ने बताया कि भाई ये जो डिजीज है एक फंगस से होता है, इस फंगस का नाम है गिबरेला, ये इन्होंने बता दिया। ठीक है, कि गिबरेला जो है ये एक फुलिस सीडलिंग डिजीज कॉज करवा रहा है, किसमें, राइस में। बाद में वहीं पे एक और साइंटिस्ट था, इन लोगों ने इस बात को लिया, सुन, इन्होंने क्या किया, इस बात को सुन लिया कि भाई जो फंगस गिबरेला है उसमें से कुछ ऐसा केमिकल है जो कि क्या करवा रहा है, फुलिस सीडलिंग डिजीज या बैकेने डिजीज ऑफ राइस। कौन सा डिजीज, फुलिस सीडलिंग या बैकेने डिजीज ऑफ राइस। बाद में इन्होंने क्या किया, इस फंगस को पकड़ा, इसको गिबरेला को, और इसमें जो केमिकल था उसको आइसोलेट कर दिया और उसको नाम दे दिया गिबरेलिन। इस तरह से डिस्कवरी हो गई किसका, गिबरेलिन हार्मोन्स का। चले ऑक्सिन का देखें। ऑक्सिन का तो कहानी कुछ अलग ही है। एक्चुअली डार्विन एंड डार्विन दोनों फादर एंड सन,
दो डार्विन, डार्विन, चार्ल्स एंड फ्रांसिस डार्विन दोनों थे, फादर एंड सन। दोनों काम कर रहे थे कैनरी ग्रास में। किस पे काम कर रहे थे भाई? दोनों काम कर रहे थे कैनरी ग्रास पे। इन्होंने देखा ये कैनरी ग्रास जो है उसका टिप, दैट मीन्स कॉलियोप्टाइल, टिप हम लोग बोलते हैं कॉलियोप्टाइल, अगर एक तरफ लाइट दे रहे हैं तो उस तरफ बेंडिंग हो रहा है। इन्होंने देखा कि कॉलियोप्टाइल जो है, कर्वेचर जो है वो बेंड हो जा रहा है यूनिलैटरल इल्यूमिनेशन ऑफ लाइट। एक जिस तरफ से हम लोग लाइट दे रहे हैं उस तरफ ये बेंड हो जा रहा है। तो बाद में इनका साइंटिस्ट का दिमाग, शैतान का घर, इन्होंने ये जो था टिप इसको काट दिया। जब इन्होंने काट दिया तब ये बेंड होना बंद कर दिया। जब इन्होंने टिप को कट कर दिया तो ये बेंड होना बंद कर दिया। फिर क्या किया इन्होंने? पहले स्टेप में तो ये किया, दूसरे स्टेप में कट कर दिया, तीसरे स्टेप में इन्होंने फिर से लगा दिया, फिर से लगा दिया, तो फिर से वही फिनोमेना चालू हो गया। फिर से ये बेंडिंग करना चालू कर दिया। अच्छा, अभी भी सेटिस्फाइड नहीं हुए। अब क्या किया इन्होंने? बेंट जो ज्वाइन किया था, यहां पे ज्वाइनिंग लाइन है, फिर क्या किया इन्होंने? जिस टिप को कट किया था उन दोनों के बीच में एक प्लास्टिक पेपर लगा के टिप को रखा। ओके, फिर लाइट दिया, फिर देखा नो बेंडिंग, बेंड नहीं हो रहा था। अच्छा, चौथे के बाद फिर इनका दिमाग काम किया। इन्होंने क्या किया? जो टिप था, एक नया ग्रास लिया, उसको एक काम कर दिया इन्होंने, डार्क कलर प्लास्टिक से कवर कर दिया और फिर लाइट दिया। देखा नो बेंडिंग। अच्छा, फिर एक काम किया इन्होंने, फिर एक ग्रास को लिया, इस बार जो रखा था वो कवर जो रखा था वो ट्रांसपेरेंट था। ये क्या था? ओपेक। और ये वाला कवरिंग जो है वो ट्रांसपेरेंट। आपके नोट्स में ज्यादा अच्छा डायग्राम बनाया हुआ है, ट्रांसपेरेंट। फिर इसको लाइट दिया, फिर देखा इन्होंने बेंडिंग चालू हो गया। ठीक है, देखिए एक बार फिर से समझे क्या किया इन्होंने, डार्विन एंड डार्विन ने। ये 2015 में भी आ चुका है। इसको हम लोग बोलते हैं अवेना कर्वेचर टेस्ट। ठीक है, या इसको हम लोग बोल सकते हैं कैनरी ग्रास कर्वेचर टेस्ट। तो ये देखें, ये एक तरफ लाइट इन्होंने डाला तो ये कॉलियोप्टाइल बेंड कर गया। दूसरे में क्या किया? इसके हेड को डिकैपिटेट कर दिया, मतलब कि टिप को काट दिया। जब टिप को इन्होंने काट दिया, देखा नो बेंडिंग। तीसरे में फिर से ज्वाइन कर दिया, फिर से बेंडिंग चालू। चौथे में क्या किया? एक प्लास्टिक पेपर बीच में लगा दिया, नो बेंडिंग। ओपेक से कवर कर दिया, नो बेंडिंग। ट्रांसपेरेंट से कवर कर दिया, बेंडिंग। तो इन्होंने कंक्लूजन निकाला, भाई देखो, ड्यू टू यूनिलैटरल इल्यूमिनेशन ऑफ लाइट, एक तरफ लाइट देने के कारण कुछ ना कुछ ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जो कि ये क्या करवा रहा है? बेंडिंग करवा रहा है। ठीक है, तो बाद में पता चला एक तरफ लाइट एक्युमुलेट करने से जो अपोजिट साइड है वहां पे एक हार्मोन जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जा रहा है, ऑक्सिन। वो हार्मोन कौन था? ऑक्सिन। ऑक्सिन नाम इन्होंने नहीं दिया था, एक्चुअली वेंट एक और बाद में साइंटिस्ट आए जिन्होंने टर्म ऑक्सिन दिया था और सबसे पहले इसको आइसोलेट किया था। आइसोलेट मतलब इसको अलग किया था। इन्होंने बोला यहां पे कोई केमिकल सब्सटेंस है जो एक्युमुलेट कर जा रहा है एक तरफ लाइट देने से, अपोजिट साइड में एक्युमुलेट हो रहा है, और अपोजिट साइड में एक्युमुलेट करवा के बहुत ज्यादा ग्रोथ करवा रहा है। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल लीजिए, ये इस तरफ से हमने इसको लाइट दिया, लाइट दे रहे हैं तो, लेकिन ऑक्सीजन जो है अपोजिट साइड में आके एक्युमुलेट हो गया और यहाँ पे ज्यादा ग्रोथ करवा रहा है। अब यहाँ पे ज्यादा ग्रोथ होगा, यहाँ पे कम ग्रोथ होगा, तो अल्टीमेटली क्या होगा? ये बेंट कर जाएगा ना। तो ये कारण था यूनिलैटरल इल्यूमिनेशन ऑफ लाइट के कारण जो कर्वेचर हो रहा था, बेंडिंग हो रहा था। तो ये कई बार पूछा जाता है, ये कर्वेचर बेंट होता है कौन से हार्मोन के कारण होता है? ऑक्सीजन के कारण होता है। तो डिस्कवरी ऑफ ऑक्सीजन किसको गया? डार्विन और डार्विन, लेकिन नाम जो दिया था वो वेंट ने दिया था। फर्स्ट आइसोलेटेड बाय वेंट फ्रॉम अवेना। ओके, सीड कोट ऑफ अवेना से उन्होंने सबसे पहली बार इसको निकाला था।
तो ये था डार्विन और डार्विन। ना साइटोकाइनिन जो है वो मेनली सेल डिवीजन प्रमोट करता है, इसलिए इनको नाम दिया था काइनेटिन। बाद में एक और साइंटिस्ट है लेथम, लेथम ने नाम दिया, टर्म दिया साइटोकाइनिन। लेथम जो थे उन्होंने किया इसका नामकरण क्या सर, साइटोकाइनिन। नाउ और इन्होंने और एक काम किया, सबसे पहले फर्स्ट आइसोलेटेड नेचुरल साइटोकाइनिन। अब भाई साइटोकाइनिन जो है एक ग्रुप ऑफ हार्मोन्स का नाम है, ठीक है, ग्रुप ऑफ केमिकल कंपाउंड। उसमें तो जो सबसे पहले नेचुरल साइटोकाइनिन आइसोलेट हुआ उसका नाम था जिएटिन। तो ये थी डिस्कवरी ऑफ हार्मोन्स के बारे में। एक हार्मोन्स और है, कौन सा, एबीए। एबीए हार्मोन जो एब्सिसिक एसिड है, इसका भी डिस्कवरी जो हुआ था एक्सीडेंटल ही हुआ था। 3 अलग अलग ग्रुप ऑफ साइंटिस्टों ने इसको 3 अलग अलग नाम दिया था, 3 अलग अलग केमिकल कंपाउंड डिस्कवर किया था। फॉर एग्जांपल इनहिबिटर बी या एब्सिसिन 2, इनहिबिटर बी या एब्सिसिन 2 या डॉर्मिन। ये 3 अलग अलग कंपाउंड थे, अलग अलग साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था। बाद में पता चला ये सब एक ही हैं, कौन, एबीए। तो तीनों का मेहनत बेकार हो गया ना, तीनों अलग अलग एक ही चीज को डिस्कवर किए थे। तो बाद में पता चला क्या है, ये एबीए है। तो यहां से आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन के ऊपर ये जो कर्वेचर जो है टेस्ट है, ये कई बार आ चुका है और आईपीएमटी 2015 में भी आया था। फटाफट एक बार फिर से देखिए, डिस्कवरी ऑफ प्लांट हार्मोन। सारे के सारे प्लांट हार्मोन जो थे एक्सीडेंटली डिस्कवर किए गए थे, अचानक से एक्सीडेंटल डिस्कवरी किया था। साइंटिस्ट कर रहे थे कुछ और, डिस्कवरी हो रहा था कुछ और। यहां पे देखें साइटोकाइनिन, यहां पे क्या हुआ था भाई, पिथ कल्चर कर रहे थे, टोबैको का, गांजे का पिथ कल्चर कर रहे थे। जब पिथ कल्चर कर रहे थे, पिथ मतलब ग्रुप ऑफ सेल्स है जो स्टेम में होता है। जब इसको कल्चर कर रहे थे, इन्होंने, इनके दिमाग में कुछ आया, इन्होंने ओल्ड डीएनए सैंपल ऑफ हेरिंग स्पर्म, ये कई बार पूछा जा चुका है भाई, हेरिंग स्पर्म कौन सा डीएनए, हेरिंग स्पर्म, ये गलती से के अंदर डाल दिया, दिखा रहे अचानक से बहुत दिन डिवाइड करने लगा। नाम दे दिया क्या इनको, काइनेटिन। बाद में लेथम एक साइंटिस्ट आए, उन्होंने इसको टर्म दिया साइटोकाइनिन, और सबसे पहले नेचुरल प्लांट हार्मोन को आइसोलेट किया, जिसको नाम दिया इन्होंने क्या, जिएटिन। गिबलिन, तो गिबलिन की कहानी कुछ और है। एक डिजीज होता था, वो भी जापान में, कौन सा, फुलिश सिल्लिंग डिजीज ऑफ राइस, जिसको हम लोग बोलते हैं बैकनी डिजीज। कुरोसावा ने कंफर्म कर दिया, हाँ भाई बैकनी डिजीज जो है गिबला फंगस से था। यहां पे 2 साइंटिस्ट थे, इसका नाम पूछा जाता भाई याबूता एंड सुमिकी, लग रहा है ना जापानीज नेम है, याबूता एंड सुमिकी। इन्होंने गलती से सुन लिया, उनको पता चला ओ गिबला से निकल रहा है, तो इन्होंने क्या कर दिया, निकाल दिया वहां से हार्मोन गिबलिन। डिस्कवरी ऑफ क्रेडिट किसको गई, क्रेडिट ऑफ डिस्कवरी किसको गई, याबूता एंड सुमिकी को। डार्विन ने क्या किया, केंद्रीय ग्रास पे काम कर रहे थे, उन्होंने अचानक से कुछ और देखा, क्या, जिस तरफ से लाइट आ रहा है तो कर्वेचर उस तरफ बेंट हो जा रहा है कोलियोप्टाइल का। कोलियोप्टाइल मतलब टिप ऑफ स्टेम या टिप ऑफ ग्रास। तो इन्होंने सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट किया, कंक्लूड किया भाई ऐसा कोई ना कोई केमिकल सब्सटेंस सीक्रेट होता है यहाँ पे, अलग जो अपोजिट साइड है, जिस तरह से लाइट दे रहा है उसके अपोजिट एक्यूमुलेट हो रहा है, वहां पे एक्सेस ग्रोथ करवा रहा है। बाद में वेंट ने इसको आइसोलेट किया वेना से, और इसको नाम दे दिया क्या, ऑक्सीजन। प्लांट हार्मोन में सबसे पहला दिक्कत ये आता है कि इसका फंक्शन तो हम लोग समझ लेते हैं पर याद नहीं होता है, ठीक है। तो इसका हर एक हार्मोन्स का एक ट्रिक बना हुआ है, उस ट्रिक बेसिस पे, जैसे हमने एनिमल हार्मोन्स के, ह्यूमन हार्मोन्स के ट्रिक बेसिस पे हार्मोन्स याद किए थे, उसी तरह से प्लांट हार्मोन्स में भी याद करेंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ऑक्सीजन के बारे में, ठीक है। ऑक्सीजन कुछ रटने वाली पॉइंट है, इसका जो नेचर होता है ये वीकली एसिडिक होता है। ये कैसा होता है भाई, एसिडिक इन नेचर होता है, और ये ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड से बनता है। इसका सिंथेसिस जो होता है वो ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड से होता है, सिंथेसाइज्ड फ्रॉम ट्रिप्टोफैन, सिंथेसाइज्ड फ्रॉम ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड। ओके, ऑक्सीजन जो है ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड का सिंथेसिस होता है। एंड जिंक
is essential and zinc is essential for its synthesis, essential for its synthesis। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया, विच एलिमेंट इज एसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ ऑक्सीजन। भाई जिंक इज एसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ ऑक्सीजन। चलें, इसका सिंथेसिस होता कहां है? इट इज सिंथेसाइज्ड इन रूट टिप, रूट टिप, सूट टिप, रूट टिप, सूट टिप एंड कैम्बियम। ये भी क्वेश्चन आ चुका है, कहां कहां ऑक्सीजन का सिंथेसिस होता है? रूट टिप, सूट टिप एज वेल एज कैम्बियम। अब तक यहां से 3 क्वेश्चन बन चुके हैं, किस अमाइनो एसिड से बनता है, कौन सा एलिमेंट लगता है और कहां कहां सिंथेसिस होता है। ये तीनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुके हैं। नाउ फंक्शंस की बात करें तो हर हार्मोन्स के फंक्शन के लिए हमारे पास ट्रिक है। क्या ट्रिक है? अंटी he applied dirt in root, so pine flowered। he applied dirt in root, he applied dirt in root, so pine flowered। so की जगह आप पर यूज कर सकते हैं, पर। he applied dirt in root पर पाइन फ्लावर। आप कंप्लेन कर रहे हैं क्या? आंटी ही वह अप्लाइड डर्ट, गंदगी अप्लाई कर दिया कहा? रूट में, लेकिन पर फिर भी पर पाइन फ्लावर, जो पाइन था, पेड़ था, वो फ्लावरिंग कर गया। ये जो था गलत काम किया, आप कंप्लेन कर रहे हैं। और क्या किया उसने? डर्ट अप्लाई किया रूट में, फिर भी पाइन का पेड़ जो है वो फ्लावरिंग कर गया। तो देखिए इसको हम लोग डिकोड करते हैं। एंटी से होगा एंटी एब्सिशन। एंटी एब्सिशन मतलब, एब्सिशन मतलब होता है फॉल, फॉल ऑफ रूट, फॉल ऑफ लीफ, फॉल ऑफ फ्रूट। ओके, या पूरा का पूरा पेड़ का ही फॉल हो जाए, मतलब डैमेज हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए, धित कर जाए। तो मेनली एब्सिशन टर्म यूज करते हैं फॉल ऑफ फ्लावर, फ्रूट एंड लीफ के लिए। ओके, तो ये एंटी है, दैट मीन्स इट प्रिवेंट्स premature fall of leaves, flowers and fruits। it prevents premature fall of leaves, flowers and fruits। लेकिन but promotes आफ्टर मैचुरेशन। भाई पत्ते को समय से पहले झड़ने से ही रोकता है, या फूल के झड़ने से पहले, समय से पहले, मतलब प्री मैच्योर, अभी उतना मैच्योर नहीं हुआ फिर भी फ्रूट फॉल कर जा रहा है, लीफ फॉल कर जा रहा है, उसको ये रोकता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं एंटी एब्सिशन। लेकिन अगर वो मैच्योर हो गया, लीफ का झड़ने का समय आ गया है, तो लीफ अब पेड़ से डिटैच हो जाएगा। ही का मतलब क्या है? ही के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आया है, हर्बिसाइड। हर्बिसाइड या वीडिसाइड। साइड मतलब सुसाइड, साइड मतलब डेथ। हर्ब या वीड घास वगैरह को ये डिस्ट्रॉय करता है। ओके, हर्बिसाइड या वीडिसाइड। एग्जांपल्स इसका है 2,4-D, 2,4,5-T, 2,4,5-T, दोनों को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं भाई? एजेंट ऑफ ऑरेंज या सिंपली एजेंट ऑरेंज भी बोल सकते हैं। इसको यूज किया था यूएस आर्मी ने, कहां? वार ऑफ वियतनाम में। वार ऑफ वियतनाम क्या हुआ था भाई? यूएस आर्मी के इनमी जो थे, इनके दुश्मन जो थे, वो जंगलों में छुपे हुए थे, झाड़ियों में छुपे हुए थे। तो इन्होंने क्या किया? 2,4-D, 2,4,5-T को छिड़क दिया। तो सारे के सारे पत्ते इनमी को पहचानने के लिए कहां छुपे हुए? सारे के सारे पत्ते क्या हुए? डैमेज हो गए, झड़ गए। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? एज यूज कर सकते हैं क्या? हर्बिसाइड एज वेल एज वीडियोसाइड। एग्जाम्पल क्या है? 2,4-D, 2,4,5-T। थर्ड पॉइंट,
अंटी ही अप्लाइड, अप्लाइड के ऊपर बहुत क्वेश्चन आता है। अप्लाइड मतलब होता है एपिकल डोमिनेंस। अप्लाइड का मतलब होता है एपिकल डोमिनेंस। तो ऑक्सीन जो है एपिकल डोमिनेंस करवाता है। एपिकल डोमिनेंस का मतलब समझें, आप देखें आपके नोट्स में बहुत अच्छा डायग्राम बनाया हुआ इस तरह से, जो भी लीफ या ब्रांचेस का फॉर्मेशन होता है बाय बड होता है। जो सबसे ऊपर बड होता है उसको हम लोग बोलते हैं एपिकल बड, और यहां पे जो बड्स होता है इसको हम लोग बोलते हैं एक्सिलरी बड। या आप इसको बोल सकते हैं यहीं पे लैटरल बड। एक्सिलरी बड बोलिए या लैटरल बड बोलिए। ये जो एपिकल बड है ये कंटिन्यूअसली इनको रोकता है ग्रो होने से। ओके, इनको क्या करेगा, इनहिबिट कर देगा, इनको ग्रो नहीं होने देता है। दैट मीन्स ये डोमिनेट कर रहा है अपेक्स वाला बाय रिलीजिंग व्हाट, ऑक्सीन। ऑक्सीन ये क्या कर रहा है, इसको डोमिनेट कर रहा है, इसको ग्रो नहीं होने दे रहा है। किसको ग्रो नहीं होने दे रहा है, एक्सिलरी बड और लैटरल बड। तो क्या किया हमने, इसको जो डोमिनेट कर रहा था उसको काट के हटा दिया। जब आपने इसको कट कर दिया दैट मीन्स अब ये लैटरल बड जो है, ऑक्सिलरी बड जो है, ये इनहिबिटेड नहीं रहा। जब ये इनहिबिटेड नहीं रहा तो देखिए क्या हुआ, इस तरह से नए ब्रांचेस का फॉर्मेशन होने लगा। अब यहां पे आ गए पत्तियां ही पत्तियां। ठीक है, अब यहां पे क्या हो गया, इस ब्रांच में एपिकल डोमिनेंस हो जाएगा, इसको काटेंगे। इस तरह से क्या होगा, अगर हम लोग इसको डिकैपिटेट कर दें, डिकैपिटेट करना मतलब हेड को कट कर देना, हेड को इसको काट देंगे इसके, तो क्या होगा, ये एपिकल डोमिनेंस खत्म हो जाएगा। और जो वहां पे छोटे छोटे बच्चे हैं, कौन, लैटरल बड और एक्सिलरी बड, ये ग्रो करके अपना नया ब्रांचेस बना लेंगे। दैट मीन आपने देखा होगा ना, गार्डनर जो होता है क्या, एक बड़ा सा सीजर लेके काटते रहता है। क्यों करते रहता है, ताकि ये एपिकल डोमिनेंस को वो खत्म कर पाए, ताकि यहाँ पे हेज फॉर्मेशन हो जाए, मतलब इसमें बहुत ज्यादा ब्रांचेस का फॉर्मेशन हो पाए। तो आपके एपीएमटी में घुमा के क्वेश्चन पूछा जाता है, भाई प्रूनिंग जो होता है ना, प्रूनिंग क्यों करते हैं, या चाय की खेती में हम लोग जो टिप को ना कट क्यों करते हैं, क्योंकि चाय में टी में क्या होता है, पत्तियों से मतलब होता है। तो अगर हम इसको कट करके हटा देंगे, डिकैपिटेट कर देंगे, क्या होगा, ये बहुत ज्यादा ब्रांचेस देगा, जिससे बहुत ज्यादा लीफ होंगे। दैट मीन्स बहुत ज्यादा ब्रांच फॉर्मेशन के लिए हमको एपिकल डोमिनेंस को हटाना पड़ता है, इसलिए इसको हम क्या करते हैं, कट के हटा देते हैं। नाउ डट से मतलब क्या है, यहाँ पे DI जो है इसका मतलब है डिवीजन ऑफ सेल, डिवीजन ऑफ सेल प्लस सेल एलोंगेशन। सेल को डिवाइड भी करता है और साथ साथ में सेल एलोंगेशन में भी हेल्प करता है। इन रूट का मतलब क्या है, इन रूट का मतलब होता है इनिशिएशन ऑफ रूट। दैट मीन्स एक नया प्लांट है, उसमें रूट फॉर्मेशन को ये क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। दैट मीन्स इनिशिएट, इनिशिएट रूट फॉर्मेशन। पर से हो गया पार्थेनोकार्पी, पार्थेनोकार्पी। पार्थेनोकार्पी का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ सीडलेस फ्रूट। ठीक है, मान लीजिए आपके बनाना में सीड्स आ जाए, क्या प्रॉब्लम होगा ना। तो पार्थेनोकार्पी क्या है, फॉर्मेशन ऑफ सीडलेस फ्रूट। इट इंड्यूसेस फॉर्मेशन ऑफ सीडलेस फ्रूट। और लास्ट बन गया फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल, फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल। तो अब तक जितना भी आपके एग्जाम में ऑक्सीजन हार्मोन से क्वेश्चन पूछा गया है, वो सारा का सारा इस ट्रिक से आपका सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि अभी बहुत सारे हार्मोन्स हैं, जब उनका भी फंक्शन आपको अगर हम सेपरेटली पढ़ाते तो
आपको याद करने में बहुत डिफिकल्टी होती है और कंफ्यूजन होता है, इसलिए इस ट्रिक से आप याद रखेंगे। कैसे याद रखेंगे? आंटी ही अप्लाइड डर्ट इन रूट पर पाइन फ्लावर। आंटी ही अप्लाइड डर्ट इन रूट, आप कंप्लेन कर रहे हैं आंटी ही अप्लाइड डर्ट इन रूट पर पाइन फ्लावर, फिर भी हमारे पेड़ का कुछ भी नहीं हुआ, हमारा पाइन जो था वो फ्लावर कर गया। आंटी से क्या हुआ? एंटी एब्सिशन, दैट मींस इट प्रिवेंट्स द प्रीमैच्योर फॉल ऑफ लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, बट प्रमोट आफ्टर मैच्योरेशन। मैच्योरेशन होने के बाद ये क्या करता है? प्रमोट करता है। ही से हो गया हर्बिसाइड या वीडिसाइड। एग्जांपल होगा 2,4-D 2,4,5-T, दोनों को मिला के हम लोग बोलते हैं एजेंट ऑरेंज। ये कहां यूज हुआ था? यूएस आर्मी ने यूज किया था। कहां पे? वार ऑफ वियतनाम में। अप्लाइड का मतलब होता है एपिकल डोमिनेंस। ये जो एपिकल बर्ड है, ठीक है, ये क्या करता है? सिंथेसिस करता है ऑक्सीन, और सारे बर्ड यहाँ पे छोटे छोटे जो बर्ड है, एक्सिलरी बर्ड, लेटरल बर्ड, जो आगे चल के ब्रांचेस बना सकते हैं, इनको ये रोक के रखा है। जब इन्होंने रोक के रखा है, हम क्या करेंगे? इसको काट के हटा देंगे, नए नए ब्रांचेस होंगे। इसी कंसेप्ट को यूज होता है कहाँ? टी के खेती में। नाउ इन रूट, उससे पहले डट आ जाए। डट में क्या? डिवीजन ऑफ सेल एंड सेल एलोंगेशन। इन रूट का मतलब होता है इनिशिएशन ऑफ रूट फॉर्मेशन। पार्थेनोकार्पी मतलब फॉर्मेशन ऑफ सीडलेस फ्रूट, ये कई बार एग्जाम में आ चुका है। पाइनएप्पल, फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल। और कुछ क्वेश्चंस हैं, फॉर एग्जांपल इट प्रिवेंट्स स्प्राउटिंग इन रूट, स्प्राउटिंग इन पोटैटो। ओके, इट प्रिवेंट्स स्प्राउटिंग इन पोटैटो। पोटैटो जो होता है ना, अगर उसमें इस तरह से एक आपने अगर देखा वो जर्मिनेट करने लगता है जब पोटैटो, तो इस तरह से उसमें स्ट्रक्चर निकलने लगता है। ये जो स्ट्रक्चर है, इसको अगर इस तरह से स्ट्रक्चर निकलने लगे, इसको हम लोग बोलते हैं, एक्चुअली ये बर्ड्स होता है जो आगे जाके प्लांट की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। अगर ये निकलने लगे तो पोटैटो वेस्ट हो जाता है, खाने लायक नहीं रह जाता है। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए ऑक्सीजन हम लोग यूज करते हैं। सिंथेटिक कौन सा? मैलेइक हाइड्राजाइड, मैलेइक हाइड्राजाइड, ठीक है। और एक ऑक्सीजन, सिंथेटिक ऑक्सीजन यूज करते हैं, लेकिन एक्चुअली वो एंटी ऑक्सीजन है। अभी आपको मैंने बताया क्या? इट प्रिवेंट द प्रीमेच्योर फॉल ऑफ लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स। तो कॉटन की खेती में क्या होता है? जो कॉटन बॉल होता है ना, उसको कलेक्ट करने के लिए हम लोग एंटी ऑक्सीजन यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं भाई? एंटी ऑक्सीजन, नाम है टीबा, ट्राई आयोडो बेंजोइक एसिड। क्या नाम है इसका? ट्राई आयोडो बेंजोइक एसिड। नाउ ऑक्सीजन क्या है? वीकली एसिडिक, सिंथेसाइज्ड फ्रॉम ट्रिप्टोफैन। जिंक इज एसेंशियल फॉर इट्स सिंथेसिस। कहां सिंथेसाइज होता है? रूट टिप, शूट टिप और कैम्बियम में। और इस ट्रिक से आप इसको पूरे फंक्शन को याद रख सकते हैं। चलिए हम लोग अगला हार्मोन देखते हैं, गिब्रेलिन। गिब्रेलिन को हम लोग गिब्रेलिक एसिड भी बोलते हैं। जीए, अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कवरी के बारे में इसके डिस्कस किया था। इसका डिस्कवरी या क्रेडिट किया था किसको? याबूटा सुनिकी को। ओके, कौन सा डिजीज कॉज कर रहा था? किस फंगस से इसको निकाला गया है? गिब्रेला फंगस, ये भी क्वेश्चन। और कौन सा डिजीज कॉज कर रहा था गिब्रेला फंगस? यस, बैकनी डिजीज और फुली सेटलिंग डिजीज ऑफ आइस। ये सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, आप याद रखेंगे इसको। अब तक मोर देन 100 टाइप्स ऑफ GA has been discovered. गिब्रेलिक एसिड मोर देन 100 टाइप्स डिस्कवर हुआ था। जो सबसे पहले डिस्कवर हुआ था उसका नाम है GA3। GA3 फर्स्ट डिस्कवर्ड GA है ये। चलिए, उसके बाद इसका सिंथेसिस ऑक्सीजन का होता है ट्रिप्टोफैन से, इसका होता है मेवलोनिक एसिड से। सिंथेसाइज्ड फ्रॉम मेवलोनिक, सिंथेसाइज्ड फ्रॉम मेवलोनिक एसिड। हाँ, अब इसका फंक्शन हमें याद करना। मेनली क्वेश्चन तो फंक्शन से आने हैं, तो इसलिए फंक्शन हमें याद करने। कैसे याद करेंगे? तो देखें क्या है। जेनेटिकली ड्वार्फ गब्बर, जेनेटिकली ड्वार्फ
गब्बर, जेनेटिकली ड्वार्फ गब्बर ब्रोकन, क्या ब्रोक कर दिया भाई? डोरमेंसी, ब्रोकन डोरमेंसी पर आंटी का गन्ना इनलार्ज्ड। ठीक है, क्या है भाई? जेनेटिकली ड्वार्फ गब्बर, जेनेटिकली ड्वार्फ गब्बर, जेनेटिकली ड्वार्फ गब्बर क्या किया इसने भाई? गन बना देते हैं इसका। जेनेटिकली ड्वार्फ गब्बर ब्रोकन डोरमेंसी पर आंटी का गन्ना इनलार्ज। इसने क्या किया भाई? डोरमेंसी को ब्रेक किया, लेकिन फिर भी क्या हुआ? आंटी का गन्ना इनलार्ज हो गया। जेनेटिकली ड्वार्फ का क्या कोड है? ये डिकोड करते हैं हम लोग। इट रिमूव्स जेनेटिकल ड्वार्फिज्म। क्या करता भाई? गिबरेलिन रिमूव्स जेनेटिकल ड्वार्फिज्म। इसका क्या कहने का मतलब है? देखो, एक प्लांट है, मान लो स्मॉल टी, क्या है? स्मॉल टी, वो स्मॉल टी। तो ये प्लांट कैसा होगा? ड्वार्फ होगा ना। आपने अप्लाई किया जीए, ये तुरंत लंबा हो गया। ये प्लांट के लिए, आप इसको मत खा लेना, ठीक है? इट रिमूव द जेनेटिकल ड्वार्फिज्म इन केस ऑफ प्लांट ओनली, नॉट इन यू। तो देखो, इसका क्वेश्चन जो आईपीएमटी वालों ने पूछा, जेनेटिक्स से लिंक करके पूछा। क्या क्वेश्चन पूछा भाई? एक प्लांट था, उसको हमने गिबरेलिक एसिड से ट्रीटमेंट कर दिया। ओके, चलो, स्मॉल टी। अब इस प्लांट को हमने क्रॉस किया, अनदर ड्वार्फ प्लांट से। इस प्लांट को हमने क्रॉस किया अनदर ड्वार्फ प्लांट से। अब बताएं, जो जनरेशन आएगा इस क्रॉस के बाद वो कैसा होगा? तो बहुत सारे ऑप्शन दिए गए थे, तो आंसर होगा ऑल विल बी ड्वार्फ। अब बोलोगे सर ये कैसे? अरे भाई ये देखो ना, आपने ट्रीटमेंट किससे किया है? गिबरेलिक एसिड से ट्रीटमेंट किया है ना, तो इसका फेनोटाइप चेंज हुआ, जीनोटाइप चेंज नहीं हुआ। तो माइंड इट, क्या माइंड इट करना है? इट चेंजेस फेनोटाइप ओनली, इट चेंजेस फेनोटाइप ओनली, नॉट जीनोटाइप। ये जीनोटाइप को चेंज नहीं करता है, सिर्फ फेनोटाइप चेंज करता है। इसीलिए ये रिजल्ट आया। स्मॉल टी एक लंबा प्लांट है, आपने उसको क्या किया? एक ड्वार्फ प्लांट से क्रॉस किया, लेकिन फिर भी सारे प्लांट ड्वार्फ क्यों हो रहे हैं? क्योंकि इसका अब तो ये लंबा हो गया ना, लेकिन इसका जीन तो वही है। अब यहाँ पे आएगा जीन। अब फिर अगर यहाँ पे आप जीए ट्रीटमेंट लगाओगे तो ये लंबे होंगे, नहीं तो ये नाटे के नाटे रह जाएंगे। गब्बर का मतलब होता है क्या? गिबरेलिन। ब्रोकन डोरमेंसी, ये बहुत क्वेश्चन आता है। जीए क्या करता है? इट ब्रेक्स डोरमेंसी ऑफ सीड। जीए क्या करता है? इट ब्रेक्स द डोरमेंसी ऑफ सीड। इसका क्या कहने का मतलब है? देखो, पहले आप डोरमेंसी का मतलब समझें। एक सीड जो होता है वो जर्मिनेट करता है, ठीक है? एक सीड जो होता है वो जर्मिनेट करता है। ये जो टाइम पीरियड है बिटवीन द फॉर्मेशन ऑफ सीड, जो सीड फॉर्म हुआ और उसके जर्मिनेट करने का टाइम पीरियड, इसको हम लोग बोलते हैं डोरमेंसी। क्या बोलते हैं भाई इसको? डोरमेंसी। नाउ अब देखिए, डोरमेंसी जब ये सीड जर्मिनेट करने लगेगा, इसको चाहिए रहेगा ग्लूकोज। ग्लूकोज कहां से मिलेगा? स्टार्च से। स्टार्च क्या है? पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। ये फूड स्टोर करके रखता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। कहां पे? एंडोस्पर्म के अंदर। अब इससे मिलेगा ग्लूकोज। अब ये जब जर्मिनेट कर रहा है तो भाई इसको बहुत चाहिए एनर्जी। एनर्जी किससे मिलेगा? ग्लूकोज से। लेकिन ये देखो, स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट कौन करेगा? यस, एक एंजाइम होगा। इस एंजाइम का नाम है अल्फा अमाइलेज।
ये अल्फा अमाइलेज क्या करेगा, ये अल्फा अमाइलेज क्या करेगा, स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा, ग्लूकोज जो होगा एनर्जी देगा और सीड जर्मिनेट करेगा। दैट मीन्स इट ब्रेक्स द डोरमेंसी ऑफ सीड। ये जो डोरमेंसी था, जो जर्मिनेट नहीं कर रहा था, गिबरेलिक एसिड के ट्रीटमेंट के बाद ये जर्मिनेट करने लगा। क्यों? क्योंकि इसको एनर्जी मिलने लगा, ये जर्मिनेट करने लगा। क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों ग्लूकोज बढ़ रहा है? क्योंकि स्टार्च को ये ब्रेक डाउन कर रहा है अल्फा अमाइलेज से, अल्फा अमाइलेज को ब्रेक कर दे रहा है। तो गिबरेलिक ये जो गब्बर है ना, ये इसको ऑर्डर देता है कि भाई अल्फा अमाइलेज तुम अपनी एक्टिविटी बढ़ा दो। बढ़ा दिया ये अपना एक्टिविटी, तो जल्दी जल्दी जर्मिनेशन हो रहा है। दैट मीन्स इट ब्रेक्स द डोरमेंसी ऑफ सीड। इसी कंसेप्ट को यूज किया कौन? वाइन बनाने वाले लोगों ने। दैट मीन्स ब्रूअरी इंडस्ट्री ने। जहां पे बनता है वाइन उसको हम लोग बोलते हैं क्या? ब्रूअरी इंडस्ट्री। भाई वो भी क्या करते थे? बार्ली लिया, बार्ली का सीड, बार्ली के सीड से में होता है क्या? स्टार्च। ये स्टार्च कन्वर्ट होगा किसमें? ग्लूकोज में। ग्लूकोज से क्या होगा? C2H5OH अल्कोहल बनेगा। लेकिन ये वाला स्टेप कौन कंट्रोल कर रहा है? अल्फा अमाइलेज। दैट मीन्स अगर गिबरेलिक एसिड से ट्रीटमेंट करते हैं बार्ली सीड को, तो अल्फा अमाइलेज की एक्टिविटी बढ़ जाएगी, ग्लूकोज जल्दी जल्दी बनेगा और अल्कोहल भी जल्दी जल्दी बनेगा। चलें, पर से हो गया यहां पे गेन वही कौन? पार्थेनोकार्पी। पार्थेनोकार्पी। दैट मीन्स पार्थेनोकार्पी, ऑक्सीन भी पार्थेनोकार्पिक था, ये भी पार्थेनोकार्पिक है, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग पार्थेनोकार्पिक है। ओके। एंटी मतलब होता है एंटी सेनिसेंस। एंटी सेनिसेंस। दैट मीन्स सेनिसेंस मतलब होता है फॉल ऑफ लीफ, फ्रूट्स, फ्लावर्स। एंटी का हम लोग कर सकते हैं इस तरह से, डिलेज द सेनिसेंस ऑफ लीफ, फ्रूट एंड फ्लावर। एंटी सेनिसेंस हो गया। गन्ना, दैट मीन्स सुगर कैन। सुगर कैन पर बहुत सारा क्वेश्चन आ चुका है। सुगर कैन इनलार्ज। ये एक्चुअली करता क्या है? ये देखो, आपने देखा होगा सुगर कैन में इस तरह से स्ट्रक्चर होता है। इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं नोड। इसको हम लोग बोलते हैं नोड। और ये जो बीच वाला स्पेस है इसको हम लोग बोलते हैं इंटरनोड। अगर आपने गिबरेलिक एसिड दिया तो देखिए क्या चेंजेस होगा। दैट मीन्स कॉजेज एलोंगेशन ऑफ इंटरनोड। कॉजेज एलोंगेशन ऑफ इंटरनोड। तो सुगर केन में हम लोग इसको अप्लाई करेंगे, वहां पे क्या होगा? इंटरनोड एलोंगेशन। और इसके इंटरनोड में क्या होता है? सुगर। दैट मीन्स अगर कोई गन्ने की खेती कर रहा है उसका सुगर केन क्या हो जाएगा? इनलार्ज हो जाएगा, उसको फायदा हो जाएगा। लेकिन अगर यही चीज हम लोग कैबेज में करें तो कैबेज में देखते हैं क्या? एकदम पूरा पत्ती 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 रहता है, ठीक है, पूरा इंटरनोड उसका कंडेंस रहता है। अगर आपने वहां पे आपने क्या डाला? गिबरेलिन, तो पूरा खुल जाएगा और ये बड़ा सा बन जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं क्या? इंटरनोड एलोंगेशन इन कैबेज। ठीक है, कैबेज जो इस तरह से छोटा रहता है ना, इसको बोलते हैं रोजेट हैबिट। रोजेट हैबिट से चेंज हो जाएगा किसमें? ऐसे सारे इंटरनोड्स अलग अलग हो जाएंगे। कैबेज में क्या होता है? सारे इंटरनोड्स कंडेंस रहते हैं। अब क्या कर दिया आपने? फिर से उसको बड़ा कर दिया। इस इफेक्ट को बोलते हैं बोल्टिंग इफेक्ट। तो इसका और क्या काम हो गया? बोल्टिंग भी हो गया। इनलार्ज मतलब होता है इनलार्जमेंट ऑफ फ्रूट्स। फॉर एग्जाम्पल, दो क्वेश्चन पूछा गया है ग्रेप्स पे और एप्पल में। एप्पल में हम लोग एक आर्टिफिशियल फ्रूट इनलार्जर भी यूज करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं पोमालिन। क्या बोलेंगे भाई? पोमालिन। ये जो पोमालिन है GA4 प्लस GA7 प्लस साइटोकाइनिन, GA4 प्लस GA7 प्लस साइटोकाइनिन। ठीक है, तो ये है आपका गिबरेलिन का फंक्शन। एक बार चलिए फटाफट फिर से रिपीट करिए।
यस, गिबलिक एसिड वीकली नाम ही बता रहा है एसिडिक हार्मोन है। मोर देन 100 टाइप्स ऑफ गिबलिक एसिड हैज बीन डिस्कवर्ड। GA3 इज फर्स्ट डिस्कवर्ड गिबलिक एसिड सिंथेसाइज्ड फ्रॉम मेवलोनिक एसिड। चले, कोड क्या है? जेनेटिकली ड्वार्फ कौन? गब्बर, ब्रोकेन, डोरमेंसी, पर, अंटिका, गन्ना, इनलार्ज। तो क्या करता है? रिमूव करता है क्या? जेनेटिक ड्वार्फिज्म। बट ये सिर्फ फेनोटाइप चेंज करता है भैया, जीनोटाइप नहीं। स्मॉल टी को कैपिटल टी कन्वर्ट नहीं कर देगा, स्मॉल टी ही रहेगा, पर प्लांट को क्या हो जाएगा? लंबा। दैट मींस मॉर्फोलॉजी चेंज करता है। गब्बर से हो गया गिबरिन, ब्रोकन डोरमेंसी ऑफ सीड, दैट मींस इट ब्रेक्स द डोरमेंसी ऑफ सीड, दैट मींस अर्ली जर्मिनेशन ऑफ सीड होगा। ये क्या करता है? स्टार्च को कन्वर्ट करता है ग्लूकोज में बाय अल्फा अमाइलेज एक्टिविटी को स्टिमुलेट करता है। ये क्वेश्चन पूछा है, कौन से एंजाइम को एक्टिवेट करता है भाई? जर्मिनेशन ऑफ सीड। अच्छा, ब्रोकन डोरमेंसी मतलब घुमा क्वेश्चन पूछ सकता है, जर्मिनेशन ऑफ सीड में कौन हार्मोन हेल्प करता है? ऑब्वियसली गिबलिन। तो जर्मिनेशन ऑफ सीड में कौन हेल्प करता है? यही करता है, क्योंकि स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया, फटाफट जर्मिनेट होने लगा। इसी एक्टिविटी के कारण हम इसको ब्रूअरी में भी यूज करते हैं, दारू बनाने में। पार्थेनोकार्पी, ये स्ट्रॉन्ग पार्थेनोकार्पिक है, दैट मींस फॉर्मेशन ऑफ सीडलेस फ्रूट। एंटी सेनिसेंस, दैट मींस डिलेज द सेनिसेंस। एंटी सेनिसेंस मतलब क्या हो गया? डिलेज द सेनिसेंस ऑफ लीफ, फ्रूट एंड फ्लावर। गन्ना, सुगर कैन इनलार्जर, इंटरनोड को एलोंगेट कर देता। अगर ये इफेक्ट कैबेज में हो जाए, दैट मींस उसके रोजेट हैबिट, रोजेट मतलब गुलाब के फूल की जैसा एक एकदम पूरा पत्ता का पत्ता रहता है, रोजेट हैबिट को डिस्ट्रॉय कर देता है। इसको हम लोग बोलते हैं क्या? बोल्टिंग इफेक्ट। इनलार्जर, दैट मींस फ्रूट इनलार्जर। हम लोग आर्टिफिशियल फ्रूट इनलार्जर यूज करते हैं क्या? पोमालिन, GA4, GA7 प्लस साइटोकाइनिन। ओके, कुछ और हार्मोन्स के यहाँ पे इसके कुछ और इफेक्ट हैं जो आपको याद करना है। ये देखें, ये जर्मिनेशन के लिए हेल्प कर रहा है ना। तो एक टेक्निक और आगे पढ़ाएंगे हम, वर्नलाइजेशन। वर्नलाइजेशन, इसमें क्या करते हैं? सीड को हम बहुत ठंडा ट्रीटमेंट देते हैं, 0 to 4 डिग्री सेल्सियस पे ले जाते हैं, ताकि सीड जल्दी जर्मिनेट कर पाए। दैट मींस वर्नलाइजेशन की जगह हम लोग गिबलिक एसिड भी यूज कर सकते हैं, या गिबलिक एसिड, दोनों ही सीड जर्मिनेशन में हेल्प करता है। कई बार क्वेश्चन पूछा था, वर्नलाइजेशन को कौन सा हार्मोन रिप्लेस कर सकता है? ऑब्वियसली गिबलिक एसिड। दूसरा, आप लॉन्ग डे प्लांट और शॉर्ट डे प्लांट का नाम सुने होंगे, नहीं सुने होंगे तो अभी आगे मैं पढ़ाऊंगा। लॉन्ग डे प्लांट की खास बात क्या है? इसको बहुत ज्यादा लॉन्ग पीरियड का अगर लाइट मिलता है, ये मान लीजिए डार्कनेस है लाइट, तभी ये फ्लावरिंग करता है। मान लीजिए बर्ड है, आपने लॉन्ग डे दिया तो ये क्या कर देगा भाई? फ्लावरिंग करेगा। अगर आपने इसको गलती से नाइट ज्यादा दे दिया, डे कम दिया, फ्लावर नहीं करेगा। लेकिन साथ में अगर गिबलिक एसिड दे दिया तो ये हंसी खुशी से फ्लावर करेगा। दैट मींस गिबलिक एसिड इंड्यूसेस फ्लावरिंग इन लॉन्ग डे प्लांट। चलिए, अगला जो हमारा हार्मोन है वो है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन जो है एक बेसिक फाइटो हार्मोन है। अगला जो हमने दोनों पढ़ा था कैसा था? वो एसिडिक था। ये कैसा है? बेसिक फाइटो हार्मोन है। अच्छा, इसका सिंथेसिस कैसे होता है भाई? एडेनिन से होता है। किससे होता है? एडेनिन, जो एक नाइट्रोजनस बेस है। इसको हम लोग एडेनिन डेरिवेटिव भी बोलते हैं। एडेनिन डेरिवेटिव। कैसा डेरिवेटिव है भाई? एडेनिन डेरिवेटिव है। ओके, नाउ अगला और इसमें क्वेश्चन जो पूछा जाता है, इसका सोर्स कोकोनट मिल्क। ठीक है, यही सब क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कोकोनट मिल्क मतलब कोकोनट वाटर से, कोकोनट मिल्क से कौन सा हार्मोन मिलता है? साइटोकाइनिन। इसका कोड हमारा क्या याद करने का? ग्रीन कलर सूट आर लेटेस्ट एंड एडवांस ओवर कोट। ठीक है, ग्रीन कलर का सूट क्या है? लेटेस्ट एंड एडवांस ओवर कोट। ग्रीन कलर दैट मीन्स